द सिस्टम शोन इन द फिगर इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, द स्प्रिंग गेट्स इलोंगेटेड इफ। तो हमें ये बताना है कि ये जो चारों ऑप्शन है इसमें से कौन सा होना चाहिए कि स्प्रिंग में इलोंगेशन हो। तो हम एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं कि स्प्रिंग में कुछ इलोंगेशन होगा, सपोज एक्स। तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। अगर हम कैपिटल एम का एफ बी डी बनाए तो उस पर एक तो कैपिटल एम जी लगेगा और एक ऊपर की तरफ लगेगा के एक्स। और अगर हम स्मॉल एम का एफ बी डी बनाएं तो उस पर टी लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा के एक्स, नीचे की तरफ लगेगा एम जी। इसी तरह से हम दूसरे एम का एफ बी डी बनाएं तो टी लगेगा ऊपर की तरफ और एम जी लगेगा नीचे की तरफ। अब मान लीजिए अगर ये वाला ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है, सपोज किसी A1 एक्सेलरेशन से, तो हम लिख सकते हैं, सपोज ये A1 है, तो हम लिख सकते हैं कि कैपिटल एम जी माइनस के एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एम A1। अगर मान लीजिए ये वाला ब्लॉक किसी A2 एक्सेलरेशन से जा रहा है नीचे और ये किसी A2 से ही ऊपर जा रहा है, तो हम लिख सकते हैं एम जी प्लस के एक्स माइनस टी इज इक्वल टू M A2 और T माइनस एम जी इज इक्वल टू MA2। तो यहाँ से लिखा जा सकता है कि टू नहीं, एम जी और एम जी तो कट गया, तो ये बन गया, और टी और टी भी कट गया, तो आ गया के एक्स इज इक्वल टू 2MA2। तो A2 की वैल्यू आ गई के एक्स अपॉन 2M। और इसी तरह से A1 की वैल्यू आ गई कैपिटल एम जी माइनस के एक्स अपॉन कैपिटल एम। अब ये कह रहे हैं कि स्प्रिंग में कोई इलोंगेशन ना हो, तो स्प्रिंग में कोई इलोंगेशन अगर ना हो तो x की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो उस केस में A1 होगा g और A2 होगा 0। तो ये कह रहे हैं कि अगर स्प्रिंग में कोई इलोंगेशन नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि कैपिटल एम का एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ g और स्मॉल एम का एक्सेलरेशन होगा 0। तो इस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे फॉर एनी वैल्यू ऑफ m ये स्प्रिंग इलोंगेट हो जाएगी।